बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल में जो फ़्राइज़ बनते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नॉर्मली तो हम सब लोग घर में बनाते ही रहते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले ये हमने आलू को छील के फ़्राइज़ की शेप में काट लिया है। अब इसमें हमने मसाले ऐड करनी है। मसाले इसमें हम सबसे पहले ऐड किया है हमने नमक, हस्बे ज़ायक़ा जाएगा, और क्रश चिली पाउडर हमने डाली है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून हमने डाली है इसमें अजवाइन। इससे इसका जायका बहुत अच्छा और मज़े का बनता है। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर बेसन, और इसको अच्छा सा हाथ से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे बच्चे मेरे ये वाले फ़्राइज़ नहीं पसंद करते, तो उनके लिए मैंने नॉर्मली ये फ़्राइज़ डाले हुए हैं। पहले मैं उनके लिए फ़्राइज़ रेडी कर लूँगी और फिर इसी ऑयल में ये वाले फ़्राइज़ भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये वाले फ़्राइज़ बनाने के लिए एक तो ये आपको मैं टिप देती चलूँ कि कोई थोड़ी सी फ़्लैट कढ़ाई आपने लेनी है, नीचे से ज़्यादा गोलाई वाली शेप में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से हम फ़्राइज़ जो हैं वो फैला लेंगे, और कोशिश करनी है कि आपने एक ही जगह पे सारे नहीं डालने, वरना वो सारे आपस में चिपक जाएंगे, जुड़े जुड़े से बनेंगे, सेपरेट सेपरेट नहीं बनेंगे। तो जब यहाँ से एक से 2 मिनट गुजर जाएंगे ना, तो फिर आपने ये चम्मच के साथ ना थोड़ा सा इनको सेपरेट कर लेना है, ताकि ये आपस में जुड़े ना। और फिर जब कुछ टाइम गुजर जाए तो फिर आपने इनको बाकियों को हिला के थोड़ा सारी साइड से फ्राई कर लेना है, तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखें कितने अच्छे क्रिस्पी से और बहुत अच्छी लुक इनकी बनी है, रेडी हो गई हैं, और बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हैं। इसी तरह से मैं बाकी के फ़्राइज़ भी ऐड करके वो भी फ्राई कर लूँगी। और डालने के साथ ही बिल्कुल आपने चम्मच नहीं हिलानी, आपने पहले 2 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद आपने इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लेना है, और फिर कुछ टाइम के बाद जब ये थोड़े से और फ्राई हो जाएं तो फिर आपने इनको अच्छा सा मिक्स करके सारी साइड से फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे के बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके फ़्राइज़ कैसे बने। आपका फ़ीडबैक मुझे बहुत खुशी देता है, तो आप प्लीज़ आप अपना फ़ीडबैक, पॉजिटिव फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो इतनी ठंड का मौसम था, तो चाय के साथ इस तरह से गर्मा गर्म चीज़ें जो हैं वो बहुत मज़ा देती हैं, और सबका यही जी चाह रहा होता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का हो। तो मैंने कहा चलो अपने लिए ही टी पार्टी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ में नगट्स फ्राई कर लिए हैं, और इसके साथ ही मैंने बॉइल्ड होने के लिए एग डाल दिए थे केटल के अंदर, तो वो भी बॉयल हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी, तो इनको भी मैंने कप्स में निकाल लिया है। तो सर्दी के मौसम को भी इंजॉय करना चाहिए, इस तरह से चाय के साथ गर्मा गर्म चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मज़ा देती हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये चाय के साथ कुछ ना कुछ बना लिया था। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से ये फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बताइएगा कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।